हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 9 का चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितनी भी डेफिनेशंस थी सब कंप्लीट हो गया है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 7.1। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शो योर सपोर्ट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये हमें फिगर गिवन है। इस ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर AC इज इक्वल टू AD हमें गिवन है, यानी दिस साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और जो AB साइड है वो इस A एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। और हमें शो करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC और ABD हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद एक अनदर स्टेटमेंट भी है, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD साइड्स। BC और BD साइड्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनको कंग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर डेफिनेशन को देखते हैं। तो कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले हम लिखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, तो जो गिवन है हमारे पास, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, हमने दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या गिवन है हमारे पास, AC इज इक्वल टू AD। ठीक है, गिवन है, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में गिवन। देन उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है कि जो एंगल A है वो बाइसेक्ट हो रहा है AB की साइड की हेल्प से। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। रीजन क्या लिखोगे आप, एज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, ये भी गिवन है हमें, क्या लिखोगे, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, जो भी हमें दे रखा है हम लिखते जाएंगे, आपको रीजन जरूर देना है ब्रैकेट्स में। ठीक है, देन अब आप देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या AB जो साइड है वो दोनों में कॉमन आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AB। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स, कॉमन साइड। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड, हमें 3 इक्वेशंस मिल गई। अब 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AB एंड D। ठीक है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है, बट कैन यू से अबाउट द साइड BD एंड BC। इन दोनों साइड्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जितने भी साइड या एंगल्स होते हैं कोरस्पोंडिंग वो सभी इक्वल हो जाते हैं ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो BC साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, BD के। रीजन क्या होता है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बाय CP/CT रूल दीज साइड्स विल बिकम इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।